माँ, भाभी भी किसी की बेटी है। अब कौशल्या जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी। और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ साथ बेटे की भी शादी कर ली थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई ही थी और साथ में एक पिलाजो कुर्ती का सेट लाई जो उनकी दुबली पतली बहू के ढीला था। साथ ही उनकी मंझली बेटी का 7वां महीना लग गया था और कौशल्या जी चाहती कि उनकी बेटियां मायके में आ जाएं, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को सराखों पर रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए रति अपने मायके आ गई। आज रति का 8वां महीना लग गया था। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं। इस बढ़ते पेट के साथ जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। कौशल्या जी बोली, बहू, वो तुमने अपने मायके से जो पिलाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या? बहू ने धीमे स्वर में कहा। जी नहीं माँ जी। तो क्यों ना तुम वो सेट रत्ती को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर में कहा। पर माँ जी, पर कुछ नहीं, ननद आई है, दे दो। ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। कौशल्या जी के यह शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेस अपनी ननद रति को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन रति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उस दिन एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ रति के ससुराल जाने का दिन आ गया और रति खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब रति की बिटिया 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद भी वहां आई थी। भाभी, यह पिलाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, रति की ननद ने कहा। तो क्या हुआ रति, इसे अपनी ननद को दे दो, रति की सासू माँ ने कहा। तो अब रति ने चुपचाप वो सेट ननद को दे दिया। और आज रति को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी रति ने अपनी माँ को फोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी की बेटी है और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब कौशल्या जी को यह बात इस तरह समझ आई कि वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नई पिलाजो कुर्ती का सेट लाई। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब